हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इसकी रिव्यू लेंगे कि क्या है इस कंपनी का बिज़नेस, क्या है इसके फंडामेंटल्स, वेरियस एस्पेक्ट से देखेंगे कि इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि कैसा है ये स्टॉक, क्या वास्तव में ये इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग उसके टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इस समय इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे वेरियस जो है इंडिकेटर्स लगा के देखेंगे कि ये स्टॉक इस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। फंडामेंटल्स एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर बता दें एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोगों को किसी भी शेयर या स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करना हो, इसके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एटसेट्रा आपको वहाँ पे मिल जाता है। और ढेर सारे एस्पेक्ट के वहाँ पर ढेर सारे आपको कंप्लाइंसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए स्क्रीनर पे आ गए हैं। आप लोग गूगल पे जाके स्क्रीनर को खोल सकते हैं। स्क्रीनर पे जा कर के वहाँ पे मैंने खोला है टाटा स्टील लिमिटेड का। ये आज 13 तारीख जो लास्ट क्लोज प्राइस है उसके आधार पे जो है इसका। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब स्क्रीनर पे हम लोगों ने टाटा स्टील को ओपन कर रखा है। इसका जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था फ्राइडे को वो 120 रुपये था, और फ्राइडे को देखिए ये 2% बढ़ा भी है शेयर का प्राइस। और इसके थोड़े बार फंडामेंटल को देखते हैं। एशिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील प्लांट है कंपनी का, जो 1907 में सेटअप कर रखा है। और कंपनी का टारगेट है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 30 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम 2025 तक करने का, यानी कि फ्यूचर के एस्पेक्ट से जो है बहुत अच्छी कंपनी है। ये अपने कैपेसिटी को बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अभी स्टॉक का पीई देखते हैं। स्टॉक अभी करंट पे जो है 120 रुपये में ट्रेड हो रहा है, और इसने हाई लगाया है 139 का, और इसका लो गया है 82 का, यानी कि प्राइस जो है बहुत जो है इफ़ेक्टिव रेट पे मिल रहा है इस समय, जो कि 120 का है। और स्टॉक का पी काफ़ी कम है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस स्टॉक में, कि स्टॉक का पी जो है काफ़ी कम है। जिन स्टॉक्स के पी कम होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और देखिए बुक वैल्यू भी स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा है। 88 का बुक वैल्यू है, जो कि बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। और फिर बात करते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो स्टॉक का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 31.6%, जो कि बहुत अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 42.6 का है, तो बहुत अच्छा इसमें भी है। और फिर हम बात करते हैं इसके जो कि हम अगला देखते हैं कि स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि क्या यहाँ पे मूव कर रहा है या क्या चल रहा है अभी। देखिए जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों को क्रॉस कर दिया है, और इस समय स्टॉक 120 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक में सोचिए तो मिनिमम 5 ईयर का टारगेट लेके चलिए। उसके पहले कोई भी स्टॉक जो है अच्छा मतलब मैं ये नहीं कहता कि उसके बीच में नहीं कर सकता, पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर का टाइम फ्रेम लेकर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो ही स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं उनको सडन रिटर्न चाहिए होता है, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ है आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस आपको प्रॉफिट देगा और बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। मैं तो कहता हूँ कि पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस वजह से क्योंकि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, चाहे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करिए, SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करिए किसी शेयर्स में या किसी म्यूचुअल फंड में, पर ध्यान रखिए कि हर एक स्टॉक में नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए।
और जो भी निफ्टी 50 में लिस्टेड हो उनमें इन्वेस्ट करिए, और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिनके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हों, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप SIP का मोड अपनाइए। म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देगा अगर आप खुद एनालिसिस किसी स्टॉक में अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप किसी स्टॉक को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर नहीं समझ आ रही हैं तो आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, इसको समझिए, इसके इंडिकेटर्स को समझिए, क्या है बेसिक फंडा स्टॉक मार्केट में, क्या कैसे काम करता है, वेरियस प्लेयर्स इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ के ही फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। फिर हम बात करते हैं कि जो है ये स्टॉक जो है पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है स्टॉक में बहुत अच्छी देखने को मिली है। 76.8% का जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली है। यानी कि इस स्टॉक का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक का, जो कि मुझे बहुत ही सही लग रहा है। और इसका हेल्दी पे आउट भी है, पे आउट रेट जो है 43% का है। और फिर जो है अब हम बात करते हैं, अगर हम आप बाकी पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखिए पीयर्स के साथ कंपैरिजन में आप पाएंगे कि अभी भी JSW का जो है PE 24 है, और जबकि अभी टाटा स्टील का PE बहुत कम है, 5 ही है। और अगर हम देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी के रूप में खड़ी हुई है JSW स्टील के बाद, और फिर भी इसका PE काफ़ी कम है। और फिर हम बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पीयर्स का कंपैरिजन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पीयर्स के साथ ही कंपैरिजन करने पे आपको पता चल जाता है कि ये बाकी कंपनियों के साथ ही कैसा परफॉर्म कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो JSW स्टील का 185 है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,47,106 करोड़ रुपए है। यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है स्टील के मामले में। इसके बावजूद इसका PE काफ़ी कम है, तो जिसमें कि अब बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और फिर हम बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स पिछले क्वार्टर में इसका सेल्स गिरा था, शायद इसी वजह से इस स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी गिरा था, नहीं तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा था, सेल्स भी गिरा था। तो इसी वजह से यही एक मेजर रीज़न था कि जो है इस स्टॉक का प्राइस जो है गिरा था, जो कि 90 के करीब 88-90 के करीब भी आ गया था। पर अभी ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल, अगर पिछले क्वार्टर में जिस भी स्टॉक के सेल्स वगैरह गिरे हैं तो वो हर एक क्वार्टर में गिरे ही। इस क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है, और जो है अगर उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं। और फिर हम बात करते हैं मैं बहुत अच्छा मतलब देखिए इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी कंटिन्यू सेम है, मतलब प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को गिरा नहीं रहे हैं, सेम मेंटेन है। तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये स्टॉक जो है अपने आप में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ना। तो अगर जब प्रमोटर्स बेच के निकलते हैं तो, और टाटा की कंपनी है तो पूछना ही नहीं है कि इसमें कुछ प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग्स को कम करेंगे। और देखिए स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इसको अब हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की, क्या ये रियल टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो देखिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि स्टॉक जो है अपने 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। फिर भी मैं इस इंडिकेटर को उतना अच्छा नहीं मानता, मैं अन्य कंपैरिजन भी करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ पहले ट्रेडिंग व्यू पे, फिर ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करके देखते हैं कि क्या ये स्टॉक इस वक्त बेटर टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, या इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो
मैंने टाइम फ्रेम को वीकली कर लिया और फिर टाइम फ्रेम को वीकली कर लिया और 2 इंडिकेटर मैंने लगाया, मूविंग एवरेज 20 का और मूविंग एवरेज 20 का लगाया और फिर RSI को लगाया। ये 2 इंडिकेटर मैंने लगाए हैं, मूविंग एवरेज 20 का और RSI को लगाया है। मैंने टाइम फ्रेम को वीकली किया है, टाइम फ्रेम को वीकली कर लिया है। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों को करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेज 20 जो कि वीकली है उसके ऊपर है, प्लस RSI जो है वो भी 59 प्लस है, यानी कि 60 के करीब पहुंच गया है। तो ये स्टॉक में बेटर टाइम होता है इन्वेस्ट करने का जब मूविंग एवरेज 20 से ऊपर चला जाए और वीकली टाइम फ्रेम में, और जो है RSI 60 प्लस हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां पर जा कर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस लिंक के जरिए आप एंजल वन और ग्रो इन दोनों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन दोनों में जा कर के इन दोनों ब्रोकर के लिंक पर क्लिक करके जिसमें भी आपको चॉइस समझ में आए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ताकि मैं हेल्प कर सकूं अकाउंट ओपन करने में। और अकाउंट ओपन करने के बाद भी आपको किसी भी तरीके की जो है क्वेरी आ रही है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि किस तरीके से स्टॉक्स को बाई किया जाए या अन्य कोई चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।